जय हिंद। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या तमाम स्टेट की पीसीएस सर्विसेज या पुलिस की सर्विसेज में जाना चाहते हैं या स्टेट जो पीसीएस सर्विस है उसमें जाना चाहते हैं, तमाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और मेरे साथ ये भारतेंद्र जोशी साहब चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ हैं और मैं पूरा ये इंटरव्यू आपको ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसमें सर ने कैसे तैयारी की है और आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़रूर हमारे युवाओं के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए आप प्रेरणा स्रोत होंगे। सर, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सर, आपका जो बचपना रहा सर, वो कैसा रहा सर? कौन कौन था घर में सर? जी, मैं एक्चुअली मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ। जी सर। तो जो मेरी शुरुआत की जो एजुकेशन हुई है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुई, उत्तराखंड से। मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करी है। बाकी मेरे परिवार में 2 बड़ी बहनें थी, तो बड़ी होने की वजह से उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प करी पढ़ाई में। 12th तक मैंने अल्मोड़ा से पढ़ाई करी है। उसके बाद जाके मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था द्वाराहाट में जी, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। उसके बाद मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई करी। साकेत में मेडी जी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। तो वहाँ मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करी। अच्छा। मैंने एक बार यूपीएससी अटेम्प्ट दिया हुआ है। अच्छा। तो वो मेरा 5 नंबर से रह गया था। अच्छा। 2018 में। अच्छा। उसके अलावा काफ़ी इंजीनियरिंग से रिलेटेड मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। जी। इससे पहले मैं रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर के पद पर भी था। अच्छा। वहाँ मैं लगभग 3 साल काम किया हूँ। अच्छा। लखनऊ चारबाग वर्कशॉप में। अच्छा। इसके अलावा मैंने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी निकाला है। अच्छा। प्लस जो वेरियस पीएसयूज़ और बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो भी क्रैक किए हुए हैं। लेकिन एट द एंड फिर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था जी 2021 में जी। तो उसमें मैं एज ए चीफ फायर ऑफिसर जी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो ये अभी जी, और अभी करेंटली मैं गाजीपुर में पोस्टिंग जी। तो एज ए चीफ फायर ऑफिसर जी। अभी तक जितनी बातें आपने बताया तो इससे पता चलता है कि आपने जो है बचपन से ही काफ़ी आपने मेहनत किया है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, इन सब के पीछे आपका जो ड्राइविंग फोर्स रहा है, जो आपका मोटिवेशन रहा है जी, वो कहाँ से रहा है सर? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि तो मेरे एल्डर सिस्टर्स जी, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए जी। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जी, फ्रेंड सर्कल मेरे को काफ़ी अच्छा मिल गया था बचपन से ही, जो मतलब पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि रही थी जी। तो बाकी कई हमारे जो सीनियर्स वगैरह थे जो काफ़ी अच्छे पद पे भी हैं, जैसे रेलवेज़ में भी हमारे एक रूपक सर हैं जी, जो हमारे ही कॉलेज के थे, तो वो आज की डेट में डीएमई के पद पे हैं। अच्छा। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर जी। तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक किया था। लोग ऐसे जिन्होंने वेरियस फेजेस में मोटिवेशन का काम किया हुआ है जी। पेरेंट्स हमारे ऑब्वियसली बात है, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ मोटिवेशन जी। तो काफ़ी लोगों का योगदान रहा है जी। तो एक इंडिविजुअल आदमी का नाम लेना पॉसिबल नहीं। अच्छा सर। वैसे सर, बहुत सारे लोग हमने देखा कि हम मोबाइल पर लगातार मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं पूरा दिन। शाम को देखे तो सुबह तक मोटिवेशन चलता है और सुबह देखे तो शाम तक मोटिवेशन चलता है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है जी। तो इन दोनों में सर कैसे, क्या बताएंगे सर लोगों को? देखिए, मोटिवेशन मैं कहूँगा 2 तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जी। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, लाइक जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं हाँ, या रील्स शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें मोटिवेशनल किसी ने कुछ बोल दिया जी, तो वो आपको एट ए टाइम तो मोटिवेट कर देगा जी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है जी। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपके अंदर से खुद आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो ज़रूर लॉन्ग लास्टिंग रहता है जी। नो डाउट जो इस तरह की वीडियोस होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं। कई बार आपको जो आप किसी एक बोलते हैं हम किसी एक फेज में फंसे हुए हैं जी, तो वहाँ से उभारने में आपको हेल्प ज़रूर करती है जी। लेकिन एट द एंड जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम नहीं कर पाएगी जी।
एट शॉर्ट तो कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। जी सर, तो ये सेल्फ, सर बोल रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी वो बहुत ज़रूरी है आपको। तो सर आपके जीवन में आपका रोल मॉडल कौन रहा है? जीवन में रोल मॉडल देखिए ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स रहे हमारे, जी। और उसके अलावा मैं APJ अब्दुल कलाम को काफ़ी मानता हूँ। क्या बात है सर। वो मेरे ख्याल से सभी बच्चों के रोल मॉडल्स रहे हैं, जी। और ही इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटी जिसको देख के आज भी जनरेशन का बच्चा मोटिवेट हो सकता है। जी। तो ही इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल्स ऑफ मी। बिल्कुल। जी सर, और सर कैसे जो तैयारी किया आपने वो कैसे किया सर? देखिए कॉलेज के टाइम से हम लोग का बैच हुआ करता था, जी। तो हम लोग के जो टीचर्स थे वो काफ़ी मोटिवेट करते थे कि आपको तैयारी करनी है। जी। और पहले से रुझान हमारा गवर्नमेंट जॉब की तरह ही था, कभी प्राइवेट की तरफ ट्राई नहीं किया। अच्छा। तो हम बैच में सारे लोग सेम कॉमन इंटरेस्ट के थे, तो सभी लोग तैयारी करते थे। जी। उसके अलावा हमने फिर 2017 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गया था, उसके बाद हम मेडीजी साकेत में हैं, जी। तो वहाँ रह के हमने तैयारी करी। जी। साकेत में रह के हमने तैयारी करी। तो एक गेट करके एग्ज़ाम होता है, वो सभी इंजीनियरिंग वाले जो PSUs में जाना चाहते हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस, इसकी हमने कॉमन तैयारी करी थी। जी। तो वहाँ पर जैसे 1 साल के अराउंड हमने तैयारी करी थी। उस टाइम पे PSU तो नहीं मिला, लेकिन MTech के लिए हम लोग IIT BHU मेरा हो गया था। जी। फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में मेरा प्री मेंस हो गया था, इंटरव्यू लास्ट में जो था 5 नंबर से रह गया था ओवरऑल कट ऑफ से। तो बट उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था ज़रूर मैं कि आगे क्या किया जाए करके। जी। तो फिर उसके बाद मैंने MTech ज्वाइन कर लिया था IIT BHU से। जी। और उस टाइम पे रेलवे के एक रिक्रूटमेंट आया था RRB JE करके, जी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें प्री हो गया था, उसके बाद मेंस मैंने फिर MTech के साथ ही करा। जी। तो जब दोनों क्लियर हो गए तो फिर मैं रेलवेज में इधर आ गया था। जी। तो यहाँ पर अराउंड मैं 2-2.5 साल लखनऊ में पोस्टेड था। जी। तो रेलवे में रहते हुए भी मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही था। तो आपका जैसे बार के इंटरव्यू में भी मैंने दिए हुए हैं, और आपका गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरा रिटर्न हो गया था मैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि मेरा उस टाइम पे AE का इंटरव्यू मेरा साथ में पड़ गया था। जी। इस ISRO का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स वहाँ पर ड्यूरिंग द जॉब मेरे क्लियर हुए थे। जी। और फिर लास्ट में हम इधर ही इसका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर इधर आ गए। बिल्कुल सर, आपके लिए तो तालियां बनती हैं सर, और आप प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये आपका जो टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, वो बचपन से है, और आपने इतनी मेहनत करके इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए सर। तो DSP साहब, मैं कहूँ तो फायर चीफ फायर ऑफिसर साहब, तो ये बताइए साहब कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं, क्योंकि देखिए बाज़ार में जाते हैं, जो बुक अच्छी लगी या जो मैंने बताया, जो आपने बताया, लोग तरह तरह की बुक लाके खरीद के सिरहाने रखते रहते हैं, टेबल भरी पड़ी रहती है, ऊंची होती रहती है, लेकिन वो बुक जो है नहीं उठा, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, काम आती है नहीं आती है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए किसी भी एग्ज़ाम को मैं तो ये पहले मानता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। हर एग्ज़ाम का अपना इंपॉर्टेंस है, UPSC का अपना इंपॉर्टेंस है जी, और वहीं अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे उसका अपना इंपॉर्टेंस है जी, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए सबका अपना इंपॉर्टेंस है जी। हमको एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी करनी है जी, ना कि एक जनरल तैयारी करनी है। जी, आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। जी, अब होता क्या है कि अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं जी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जी, पॉसिबल भी नहीं है, और हर चीज़ पढ़ने के चक्कर में आप लोग वो चीज़ पॉइंट मिस कर जाओगे जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जी, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि क्या पढ़ना से इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये रहता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जी, अगर आप ये सॉर्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कट डाउन होता है, जी, और जब वो कट डाउन सिलेबस पे आप मैक्सिमम फोकस करते हो जी, तो आपका 80 to 90% तो सॉल्व होना ही होना है पेपर। जी, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, हर पेपर की तैयारी अलग होती है। जी, लाइक SSC सीजल में हमें जैसे एप्टीट्यूड वगैरह हमारा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, जी, हमें क्विक सॉल्व करने क्वेश्चंस। जी, वहीं अगर मैं UPSC में अगर देखूँ तो हमें एक लेंथी अप्रोच हमें अपनानी होती है, जी, सिस्टमेटिक वे में हमें तैयारी करनी होती है, उसका तैयारी करने का तरीका अलग है। जी, तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, हर एग्ज़ाम की तैयारी अलग है। जी, तो हमें एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी करनी है, जी। ना कि एक कॉमन तैयारी करनी है। जी, और
एक सजेशन मेरा हमेशा ये रहेगा कि क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है। जी अगर आप इन सब चीज़ों में अगर फोकस कर लिए तो आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम निकल जाएंगे। जी जी सर, होता क्या है कि लाखों युवा इस देश में एप्लीकेशन डालते हैं, फॉर्म डालते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सर्विसेज में, कुछ लोगों के सामने मजबूरियां हैं। जी जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं सर कि कितना डेडिकेशन होना चाहिए सर एक एग्ज़ाम को, इस लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? जैसा कि आपने पहले ही बोला कि कोई एग्ज़ाम छोटा और बड़ा, तो हर चीज़ के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए उतनी डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल। तो कितना आपके हिसाब से कितना डेडिकेट होना चाहिए? देखिए डेडिकेट तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी आपकी जॉब आती है उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जी और जो सिलेक्शन रेशियो रहता है वो 1 से 2% ही रहता है जी। मैक्सिमम। अगर वो भी मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, यूजुअली होती है 100 सीटों में 10 लाख एप्लीकेंट आ गए, जी सर, 1 लाख एप्लीकेंट आ गए, जी तो आपका जो सिलेक्शन रेशियो है 1 से 2% ही रहना है। जी सर, तो उस 1 से 2% में आने के लिए आपको डेडिकेशन तो होना ही पड़ेगा, जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी आप ये नहीं मान के चल सकते कि मैं 2 दिन पढ़ाई करके चले जाऊँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जी आपको एक मतलब जीवन का एक फेज़ देना पड़ता है, जी मतलब अपनी तैयारी को। जी ये आप अगर आपने कर लिया और पढ़ाई सॉर्टिंग आउट करके कर ली, जैसे मैंने बताया कि क्या नहीं पढ़ना है वो हटा के जी डेडिकेटली उस चीज़ को तैयारी कर ली कि जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ूँ मैं, जी और ये रहना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तैयारी के बाद कि इस कुछ क्वेश्चन आ गया तो मेरे से छूटेगा नहीं, बिल्कुल तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जी। तो पूरा डेडिकेशन, डिवोशन और समर्पण, जी ये पूरा जो है आपके अंदर होना चाहिए। किसी की तैयारी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। सर आपकी हॉबी क्या है सर? हॉबी मैं जैसे क्रिकेट काफ़ी खेलना पसंद करता हूँ, अच्छा उसके अलावा थोड़ा बहुत सिंगिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा। तो सिंगिंग कैसे गाने गाते हैं सर? नॉर्मल जैसे ऐसे बाथरूम सिंगर से होते हैं ऐसा कोई खास क्लासिकल सिंगर है उस तरह से। यानी इंटरेस्ट है गाना इंटरेस्ट गाने रहता है, का? इंटरेस्ट रहता है। जी सर। जी। तो सर ये बताइए सर कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी बाधाएं आई सर? बाधाएं देखिए, सच तो मैं क्या कहूँ, जैसे लाइक बाधाएं नहीं कहूँगा उसको मैं, जी दे आर जस्ट लाइक, मतलब वो तो पार्ट है एक तरीके से किसी जी। भी कंपटीशन एग्जाम का। जी। बाधाएं मैं नहीं लूँगा उसको, जी। ऑब्वियसली बात है, तैयारी आपको करनी ही है जी। और दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ द कंपटीशन। बाधाएं नहीं कहूँगा मैं उसको। तो बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिविटी जी, दर्शाता है जी, जी। कि कोई बाधा आती है हम्म, हमारे जीवन में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ जी, वो पार्ट प्रिपरेशन। कई बार ये रहता है कि कोई पर्सन है वो जो एक बार में एग्जाम निकाले, जी कई लोग होते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, जी तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। जी क्योंकि कोई भी अगर आपने एग्जाम के लिए तैयारी करी है, डेडिकेटली करी है, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा उससे, बिल्कुल सर, और वो आपके आगे वाले फेजेस में आपको जरूर हेल्प करेगा। बिल्कुल सर। तो मैं उसको एज अ बाधा नहीं लेता हूँ, मैं उसको लेता हूँ कि इट इज़ अ पार्ट, जी, वो पार्ट है आपका। जैसे अगर कोई असफल भी हो रहा है तो एक है ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, जी। क्या कमी रह गई देखो और देखो सुधार करो। सुधार करो। तो बिल्कुल। जी, आगे की तो- क्या प्लानिंग है सर? अब देखिए आगे डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सर कुछ लोग जो है जी जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनका सपना पहले से भी होता है, कुछ लोग और प्लानिंग बनाते हैं कि अब हमें यूपीएससी और आईएएस बनना है सर। जी जी। देखिए अभी तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं मेरा प्लानिंग जी। कि यूपीएससी और वो सब करना है। जी इसी डिपार्टमेंट में आगे प्रमोशन वगैरह के लिए जी मैं ट्राई करूँगा। बाकी ऐसे सभी तैयारी का मेरा कोई चल नहीं रहा है, जी सर। तो मे भी शायद मेरा कंपटीशन वाला जो फेज़ है वो एंड हो चुका है, मैं मानता हूँ, जी और इसी में आगे बढ़ेंगे डिपार्टमेंट में। जी सर। तो ये थे चीफ फायर ऑफिसर भारतेंद्र जोशी साहब। सर आपने समय दिया प्रयागराज जनजागरण को, जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आप वीडियो से सभी ज़रूर मोटिवेट होंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपके लिए कितना मोटिवेटेड है, ताकि इसी प्रकार से हम और भी आप तक मोटिवेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।